कर्नाटक में कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी के खिलाफ, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा था। पे सीएम 40% कमीशन, ये बातें बार बार कही गई। तो निश्चित तौर पर अब मतदाताओं के मन में, एक सामान्य जन के मन में ये सवाल आएगा कि कांग्रेस इसको लेकर क्या कार्रवाई करने जा रही है। दरअसल जैसे ही सरकार बनी है, इसके बाद कांग्रेस एक्टिव हो गई है और भाजपा शासन के दौरान जो भ्रष्टाचार हुए कथित तौर पर, उनके खिलाफ कार्रवाई का मूड बना लिया गया है। इसको लेकर बहुत सख्त दिखाई दे रही है कांग्रेस की सरकार। भाजपा शासन के दौरान कल्याण कर्नाटक रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड यानी KKRDB में घोटाले के आरोप लगे हैं। इसे लेकर कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने कहा कि सिर्फ कल्याण कर्नाटक रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड ही नहीं, बल्कि ऐसे कई घोटाले हुए हैं। हम न्याय करेंगे और जल्द ही सभी घोटालों में जांच के आदेश दिए जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के पास में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का था। कांग्रेस ने बीजेपी को सबसे भ्रष्ट सरकार कहा था। साथ ही साथ में कथित तौर पर 40% के कमीशन की बात कही थी। साथ ही साथ पे सीएम कहा गया था। तो कुल मिलाकर ये जितने आरोप थे, इनको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा आप जब सत्ता में आ गए हैं, कि ये सिर्फ आरोप थे, ये सिर्फ चुनावी जुमले थे, या इनमें कोई दम था। कांग्रेस का ये दावा था, उनके पास सबूत हैं, उनके पास सारी चीज़ें हैं, तो अब उनसे ये अपेक्षा की जाएगी कि वो क्या कार्रवाई करते हैं बीजेपी की जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उसके खिलाफ, मुंबई सरकार के खिलाफ, और जिन भ्रष्टाचारों के बारे में वो तमाम चुनावी रैलियों में कहते रहे हैं, उन भ्रष्टाचारों का क्या होगा। तो DK शिवकुमार कह रहे हैं कि सिर्फ KKRDB नहीं, कई और भ्रष्टाचार के मामले हैं जहां पर कार्यवाही की जाएगी। ये क्या है KKRDB, पहले समझ लीजिए। पहला मामला बड़ा सामने आया है, कल्याण कर्नाटक रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड को पहले हैदराबाद कर्नाटक रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से जाना जाता था। साल 2013 में इसका गठन किया गया था और बीदर, बेल्लारी, कलबुर्गी, कोप्पल, रायचूर और यादगिरी जिलों और 40 विधानसभाओं में विकास की जिम्मेदारी इस बोर्ड पर थी। कुछ माह पहले सामाजिक कार्यकर्ता गुरुनाथ वद्दे ने KKRDB में घोटाले का आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की थी। वद्दे ने अपनी शिकायत में कहा था कि बोर्ड के टेंडर जारी करने में भ्रष्टाचार हुआ है, साथ ही जितना फंड बोर्ड को दिया गया उतना खर्च नहीं हुआ है। बोर्ड के तहत जो काम हुआ उसकी गुणवत्ता खराब है, साथ ही फंड के वितरण में भी भेदभाव का आरोप लगाया गया। बोर्ड बैठक बुलाने में नियमों की अनदेखी और विकास कार्यों का ऑडिट न होने का आरोप लगाता रहा। तो इस पर लगाया गया है बोर्ड पर आरोप। अब कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने घोटाले की शिकायत की है, जिसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। DK शिवकुमार कह रहे हैं हर घोटाले की जांच होगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि केवल KKRDB ही नहीं, बल्कि और भी घोटाले हैं। हमें लोगों को न्याय देना है, इसलिए हम सभी घोटालों की जांच के आदेश देंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि चुनाव में बहुत ज़ोर शोर से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जितनी रैलियां हुई वहां पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। मुंबई सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने यहां तक कह दिया कि कुछ भाजपा नेताओं की ठेकेदारों के साथ मिली भगत है और KKRDB को जारी किए गए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया है। ये भी पहले बात कही गई। तो KKRDB से ही शुरुआत की जा रही है और यहाँ पर बाकायदा प्रियांक खरगे, जो मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे भी हैं और अब मंत्री हैं सिद्धारमैया के कैबिनेट में, उन्होंने अब शिकायत दर्ज कराई और कांग्रेस सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। DK शिवकुमार कह रहे हैं और भी मामले हैं, सिर्फ एक मामला नहीं। देखिए, ये वही DK शिवकुमार है जिनको जेल जाना पड़ा था। सोनिया गांधी ने इनसे मुलाकात की थी। इनके खिलाफ जो है ED CBI की कार्रवाई, इसकी भी बात होती रही। कहा गया कि इनके और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच भी आ गया। तो निश्चित तौर पर अब DK शिवकुमार भी इस पूरे मामले में प्रोएक्टिव आपको दिखाई देंगे। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी जांच की जाएगी। अब कौन कौन से ऐसे भ्रष्टाचार हैं, कई मामलों को तो उठाते रहे हैं। ठेकेदारों का ही मसला है या 40% कमीशन का ही मसला है, तो ये किसने लिया था, कब लिया था, कैसे लिया गया था, इसकी जांच पड़ताल होकर सामने रखना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? दरअसल अब लोकसभा के चुनाव हैं। सिद्धारमैया ने 20 सीटों का टारगेट भी दे दिया है अपनी कैबिनेट को। वो ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको उम्मीद है कि करीब 20 सीटों पर तो वो कम से कम अच्छा प्रदर्शन करेंगे ही। और अगर इतना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कर पाती है लोकसभा चुनाव में, तो ये बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि पिछली दफ़ा बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में भी किया था। और बीजेपी का ये जो बहुमत से आगे का आंकड़ा आप देखते हैं, 300 के पार का आंकड़ा है, उसमें हर राज्य में ज़बरदस्त प्रदर्शन था। अब कांग्रेस इसको भी काउंटर कर रही है। वो सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, कर्नाटक तक सीमित नहीं है, वो लोकसभा चुनाव को भी जहन में रखे हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने की है। भारत जोड़ो यात्रा इसका उदाहरण है।
और साथ ही साथ अदानी का मुद्दा जिस तरीके से उठाया है राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने, वो भी इस ओर इशारा करते हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाना चाहती है। लिहाजा कर्नाटक में किन किन के खिलाफ क्या क्या मामले दर्ज होते हैं, किन लोगों के नाम आते हैं, ये आने वाले दिनों में खासतौर पर चुनावी साल में और बड़ा मुद्दा बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की ये बताने की कोशिश होगी कि देखिए बीजेपी के कार्यकाल में कौन कौन से भ्रष्टाचार हुए हैं और इनकी जांच पड़ताल की शुरुआत KKRDB की जांच के साथ में शुरू होगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।